ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने मंत्र 6 पढ़ लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे मंत्र 7। तो आप सभी भक्त माइक ऑन करके यदि संभव हो तो साथ साथ दोहरा सकते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव भूतविजानतः आत्मेव भूतजानत तत्र को मोहकः शोक तत्र एकत्वमनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव भूतविजानतः आत्मेव भूतविजानत तत्र को मोहकः शोक तत्र को मोहकं शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव भूतविजानतः आत्मेव भूतविजानत तत्र को मोहकः शोक तत्र को मोहकं शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। शब्दशार्थ यस्मिन जिस स्थिति में सर्वाणि सभी भूतानि जीव आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग एवं केवल अभूत की तरह विद्यमान विजानतः जानने वाले का तत्र वहां पर कह क्या मोह मोह कह क्या शोक शोक एकत्वम गुण की एकता अनुपश्यतः प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का या उस तरह निरंतर देखने वाले का। अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक हैं। तो जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग स्फुलिंग मतलब जैसे अग्नि की चिंगारी होती अंश, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं के असली ज्ञाता हो जाता है।
तो स्फुलिंग को यदि हम कह सकते हैं कि अंश है वो, या फिर हम चिंगारी, जैसे अग्नि को चिंगारी होती है, तो जो व्यक्ति वास्तव में समस्त जितने भी जीवात्माएं हैं उनको आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, मतलब वो केवल एक चिंगारी भगवान का अंश है। भगवान, जैसे कि भगवान विशाल है और उनका जीवात्मा अंश है, और भगवान के ही समान गुण वाला भी देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। मतलब जिसे हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी कहते हैं हमारे ब्रह्म मध्यकोटि संप्रदाय में, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व का, कि जीवात्मा और भगवान दोनों एक हैं गुण के माध्यम से, परंतु यदि मात्रा के माध्यम से देखा जाए तो दोनों में बहुत भेद है। गुण के माध्यम से दोनों एक ही हैं, सत्य चित आनंद है, विग्रह है, और मात्रा के माध्यम से भगवान विशाल है और जीवात्मा छोटा सा है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से देखता है तो वही वास्तव में ज्ञाता है, और जिसके पास ज्ञान है उसे कभी मोह परेशान नहीं करता और उसे कोई चिंता भी नहीं रहती। मोह और चिंता उसी व्यक्ति को पास होती है जो अज्ञान में है। उदाहरण तात्पर्य में श्रील रूपा जी दे रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जो मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, वो ही एक जीव की सही सी स्थिति को देख पाता है, उसके अलावा कोई नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है, अभिन्न मतलब अलग नहीं है। गुण के दृष्टिकोण से जीव और जो भगवान है दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि का स्फुलिंग, यानी कि अग्नि की चिंगारी और अग्नि गुण की दृष्टि से एक ही, अग्नि भी सामर्थ्य रखती है जला देने का, चिंगारी भी सामर्थ्य रखती है जला देने का, फिर भी मात्रा में बहुत भेद है। फिर भी मात्रा के अनुसार ये स्फुलिंग यानी कि चिंगारी या अग्नि का अंश अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वो अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। यदि अच्छे से इतनी, मान लो इतनी मात्रा में भी हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी, जब यज्ञ करते हैं तो उसमें कितनी अग्नि होती है, उस अग्नि से कितना ताप निकलता है, कितनी गर्मी निकलती है, कि जो यज्ञ कर रहे होते हैं उनसे भी कभी कभी सहन जाता कि कैसे बैठे इतनी पास अग्नि के, और उससे प्रकाश निकलता है बहुत सारा। परंतु चिंगारी से क्या गर्मी निकलेगी और क्या उससे प्रकाश निकलेगा, कुछ भी नहीं। तो गुण दोनों में एक ही है, परंतु मात्रा में बहुत भेद है। महाभागवत को इनमें एकत्व तो इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतः उसमें एकत्व का भाव होता है। ये विशेषकर महाभागवत को इनमें एकत्व क्यों दिखता है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है, इसलिए वो एकत्व रहता है। उदाहरण, शक्ति मतलब क्या, हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि करने वाला। जिस प्रकार जब भारत का कोई प्रतिनिधि किसी दूसरे देश में जाता है, तो उस देश में जब वो जाता है तो उस व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। क्या दर्शाता है कि वो व्यक्ति, वहां के देश के लोग भारत का सम्मान कर रहे हैं, हालांकि पूरा भारत वहां नहीं गया है। या फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारे देश के माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना कोई संदेश अपने किसी व्यक्तिगत, जो क्या बोलते हैं उसके, दूत कह लीजिए, उसके द्वारा भेज दिया, मैसेंजर के द्वारा भेज दिया कि आप जाओ मेरी तरफ से उनको इस संदेश दे के आओ। अभी जो जिसके पास वो गए हैं, तो वो उन्हें वैसे ही सम्मानित करेगा जैसे कि मान लीजिए वो प्रधानमंत्री का कर रहा है। हालांकि वो नहीं गए हैं व्यक्तिगत रूप से, पर उनका एक शक्ति स्वरूप में जो व्यक्ति है, उनका शक्ति है जो उनके माध्यम से कार्य हो रहा है। जैसे देश में जब कानून चल रहा है, जो पुलिस काम कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ जो कोई सिपाही है वो जो कार्य कर रहा है, शक्ति क्या है उसके पास, कि उसके पास सरकार की शक्ति है, सरकार का सपोर्ट है। तो सरकार, जो केंद्र में सरकार है, वो स्वयं तो सब तरफ नहीं जाती, परंतु अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे देश में नियंत्रण बना के रखा हुआ है। वैसे ही प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है कौन, जो महाभागवत है। सब कुछ भगवान की ही शक्ति है।
चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतः उसमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से में ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सामासिक रूप में ताप प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। बात बराबर है। बिना अग्नि के और ताप के अग्नि को कैसे, मतलब कैसे समझे जाएंगे? कोई कौन कहेगा कि अग्नि? फिर भी देखा जाए तो तीनों एक ही हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ताप प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सामासिक रूप में ताप प्रकाश तथा अग्नि सभी एक। गर्मी अलग है, प्रकाश अलग है, अग्नि अलग है, परंतु फिर भी अलग अलग होते हुए भी ये तीनों क्या है? एक है। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यत, इसका इस शब्द को सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों को एकत्व को देखे, उनमें समानता देखे। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक का अपने रासायनिक संगठन में लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही ना उठता। उदाहरण जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जो समुद्र के यदि हम एक बूंद लें तो उसमें क्या है? नमक होता है। और उसमें जो नमक होता है और जो समुद्र में नमक होता है, दोनों की यदि मात्रा का भेद करें तो बहुत अंतर है। समुद्र में कितना छोटा सा नमक होगा, तो भी एक सॉरी समुद्र की एक बूंद में कितना छोटा सा नमक होगा, छोटा पार्टिकल्स, बहुत छोटा। और समुद्र में तो बहुत नमक होता है, इसके नमक के पहाड़ बनाए जा सकते हैं। पर गुण की बात करें तो उस बूंद में जो नमक है उसका भी केमिकल फार्मूला वही है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और जो समुद्र में नमक है उसका भी फॉर्मूला वही है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान कभी प्रकृति के वश में नहीं आते, परंतु जीव जो है वो प्रकृति के वश में आ जाता है, क्योंकि मात्रा में बहुत भेद है। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एकत्वम का अर्थ ये नहीं है कि सभी जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान हैं। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी सरीसृप चींटियों जलचर वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। यहाँ पे एकत्वम, कि किस प्रकार दोनों एक है, और किस प्रकार एक है? केवल गुणों के माध्यम से एक है, मात्रा के माध्यम से उनमें क्या है? बहुत सारा भेद है। अभी यहाँ पे भगवान
जो गीता में श्लोक दे रहे हैं उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि अप्रेयमितस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये इदम भारते जगत। कि ब्रह्मांड के सभी जीव, जैसे कि पिछले श्लोक में ही था कि भूमि रापो, जो अष्ट बिना प्रकृति अष्टधा भगवान कहते हैं कि मेरी 8 प्रकार की शक्तियां हैं, पंच महातत्व, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार पकड़ के। तो इसके अलावा भगवान की क्या है, दिव्य शक्ति भी है जिन्हें तटस्थ शक्ति कहा जाता है, जो कि इस जो क्या कहते हैं उसे, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति के जो हम ये कह रहे हैं क्या, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। तो ये सभी परम पुरुष के परिवार के से संबंधित है, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। तो हम लोग जो है वो तो भगवान की तटस्थ शक्ति है, जो हमने पहले भी चर्चा की, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति। हम तटस्थ शक्ति हैं जो बहिरंगा शक्ति पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यहाँ पे इनका भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त हैं, जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है, आनंदमयो ध्यासात। हम जितने भी जीवात्मा हैं हम सबको स्वभाव है आनंद करना। प्रकृति एवं संरचनाओं दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करता है। वहां पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता। तो प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है शाश्वत भोग के लिए। हम सबको भोग, हमारा स्वभाव है भोग करना, आनंदमय रहना हमारा स्वभाव है, किंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम वो आनंद को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, गलत स्तर पर ढूंढ रहे हैं, उसकी खोज ही गलत जगह कर रहे हैं। यदि उसे सही जगह पे हम ढूंढेंगे कि आनंद को, तो हम वास्तव में आनंदित हो जाएंगे। तो यहाँ पे रूपा जी लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि वहां पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता। कहाँ पे, आध्यात्मिक जगत में, जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। यदि हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे दिव्य आनंद का अनुभव भोग करेंगे, और वहां पे भौतिक जो गुण है उनका लेश मात्र भी नहीं रहता। अतः यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। हम देखते हैं इस जगत में, भौतिक जगत में जहाँ पे अभी हम हैं, हमेशा टकराव होते रहते हैं। विभिन्न जीव कह लो, विभिन्न मनुष्यों के बीच कह लो, या फिर एक परिवार में ही परिवार के सदस्यों के बीच कह लो। और ऐसा नहीं, कभी कभी टकराव होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निरंतर टकराव होते हैं। क्यों टकराव होते हैं? क्योंकि सबका केंद्र अलग है। हर कोई आनंद चाहता है, पर कैसे, कि भौतिक स्तर पे कि मुझे आनंद मिलना चाहिए। और जब दो लोगों की इंद्र तृप्ति में आपस में टकराव आ जाता है तो फिर झगड़े होते हैं, क्योंकि सबका केंद्र अलग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई झील है, पानी का क्या बोलते हैं उसको, दरिया है, दरिया, तालाब है। तो झील में यदि हम पानी डालें तो उसमें से तरंगे निकलती हैं। यदि यहाँ पे, सॉरी पानी कह रहा हूँ, पत्थर डाले तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उस पत्थर से आगे पीछे तरंगे निकलती रहती है, और तरंगे फिर आगे फैलती रहती है। तो यदि उसी झील में दो अलग अलग जगह पे पत्थर डाले तो उससे क्या होगा, दो अलग अलग जगह से तरंगे निकलेंगी, और ये तरंगे आपस में टकराएंगी। क्यों? दोनों का केंद्र अलग है।
वहीं पे यदि दोनों पत्थरों का केंद्र एक ही होता, एक ही स्थान पे गिरते, तो उनसे जो तरंगे उत्पन्न होती थी वो कभी आपस में टकराएंगी नहीं। उसी प्रकार यदि हम सबका केंद्र कृष्ण है तो हमें कभी भी टकराव नहीं होंगे। और जब ऐसा एकत्व हमने प्राप्त कर लिया पूर्ण रूप से, तो हमारा मोह और शोक का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। तो माया, ईश्वर विहीन सभ्यता, कि जहां पे हम भगवान के अस्तित्व को मानना ही नहीं चाहते हैं, इनकार करना चाहते हैं, उसका उदय कहाँ से होता है? माया से होता है। और माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है, जो नहीं है उसको माया मानते हैं। क्या माया है? हम सोचते हैं कि हम स्वामी हैं, हम भोक्ता हैं, हम मालिक हैं। तो इससे क्या होता है? इसका परिणाम परिणाम ये होता है कि परिताप या शोक। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओत-प्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। ये प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा गया है कि जिन जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों का नहीं लांघ सकता। यदि ठीक है, इसको अगर हम ऐसे देखें कि जो भी व्यक्ति इस भव सागर को लांघना चाहता है, प्रकृति के कड़े नियमों को लांघना चाहता है, उसे क्या करना होगा? उसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा। भगवान कहते देवी है गुणमयी मम माया दुर्त्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि जो मेरी माया शक्ति है वो देवी है, और उसे लांघ पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, लगभग असंभव ही कह लो। पर कौन उसे मेरी माया शक्ति को लांघ सकता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। तो इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलाप के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हमारे कार्यकलाप के मध्य ईश्वर को लाने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि हम वो जो कार्य कर रहे हैं उसका भोक्ता कौन है, और वो किसकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं? मेरी प्रसन्नता के लिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए? ये हम जब सोचेंगे कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो किसकी प्रसन्नता के लिए, क्या वो मेरी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए है, या मेरे इस कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे? यदि ये मैं केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या होगा? उससे केवल शोक उत्पन्न होगा, चिंता होगी, डर होगा, मोह होगा, हम दुखी हो जाएंगे। परंतु यदि वो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि हम आनंदित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि नया कुछ हमें पता चल रहा है, इस चीजों का हमें अनुभव भी है। बस वही चीज रूपा जी यहाँ बता रहे हैं। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए। देखो रूपा जी वही बात कह रहे हैं आगे, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल, क्या कह रहे, केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए। जो हम कार्य कर रहे हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अन्य किसी भी उसका कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता में 18 अध्याय के 54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं। यदि मैं सही हूँ, ये 18 अध्याय का श्लोक ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 54, यस, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, तो वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं जिनका अभिप्राय एक ही है। क्या अभिप्राय है? परम आत्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है।
परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहता है। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचि पूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। यदि ये उदाहरण सबको समझ में आएगा। परिवार में जब पिता, घर के जो वरिष्ठ हैं, वो कुछ आदेश करते हैं और सब लोग उनके आदेश का पालन करें तो सुख पूर्वक सब कुछ चलता है आराम से। यदि पिता ने कुछ कहा और बच्चे माने नहीं, पलट के जवाब दे हमें नहीं करना, तो ऐसे परिवार में हमेशा कलह कलह रहती है, अशांति रहती है, चिड़चिड़ रहती है, झगड़ा होते रहता है। तो वही चीज परब्रह्म के परिवार से लागू होती है। यदि जीवात्मा भगवान के आदेशों का पालन करे, भगवान जो कह रहे हैं उसे सुने, वैसे ही कार्य करे, तो प्रसन्न रहेंगे। भगवान भी प्रसन्न रहेंगे, जीवात्मा भी प्रसन्न रहेंगे। जैसे घर में पिता भी प्रसन्न रहते हैं, बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं यदि बात मानी तो पिता की। यदि भगवान की बात नहीं मानी और अपने इच्छा के अनुसार कार्य किया जैसा हमें अच्छा लगता है, तो क्या होता है? तो फिर भगवान को प्रसन्नता नहीं होती, और क्योंकि भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी तो जीवात्मा को कैसे प्रसन्नता हो जाएगी? क्योंकि यदि मूल में पानी डालेंगे तो ही सभी अंश को पानी मिलता है। पर ब्रह्मा जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है। पर ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, ना तो भगवान निराकार है ना ही जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है, और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या इस संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो घूम फिर के जो अभी तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि जितने ये जो ईशोपनिषद ग्रंथ है, ये बार बार घूम फिर के एक ही चीज पे क्या कहते हैं फोकस कर रहा है। घूम फिर के बार बार एक ही बात समझाने का प्रयास हमें यहाँ पे हो रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है, वो निर्विशेष निराकार नहीं है, वो सगुण साकार है। ये बात समझ में आ रही। अब कोई भी ईशोपनिषद का श्लोक अभी तक जितने श्लोक हमने पढ़े, घूम फिर के वही सिद्ध हो रहा है कि भगवान सगुण साकार है, एक व्यक्ति है, और हम सब उनके अंश है, और हमारा भी स्वरूप है, भगवान का भी स्वरूप है। भगवान निर्गुण निराकार नहीं है। और आगे भी जो हम श्लोक पढ़ेंगे शायद से वो भी यही रहेंगे, शायद से मतलब हाँ ऐसे ही है कि उसमें भी यही सिद्ध होगा कि भगवान सगुण साकार है, निर्गुण निराकार नहीं है। और यदि आप लोगों ने किसी ने भक्ति शास्त्री किया है तो आपको ये अनुभव होगा कि भक्ति शास्त्री में ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि ईशोपनिषद के कौन से श्लोक से ये सिद्ध होता है कि भगवान सगुण साकार है, निर्गुण निराकार नहीं। तो देखा जाए तो ईशोपनिषद का हर श्लोक वही सिद्ध कर रहा है कि भगवान सगुण साकार है, भगवान का सुंदर स्वरूप है, भगवान निर्गुण निराकार नहीं। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। यहाँ पे हमारा 7वां मंत्र भी संपन्न हुआ, कल हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। समित गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आप हरे कुछ कहना चाहते हैं क्या? एक मिनट है प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। नहीं क्या? चलो ठीक है। हरे कृष्ण।